खबर देखिए, मीनाक्षी नटराजन मामले में कांग्रेस को झटका लगा है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी है। आयोग ने याचिका पर राहत देने से इनकार किया है। कांग्रेस के लिए अब कानूनी विकल्प सीमित हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता ही कांग्रेस पार्टी के पास बचा हुआ है। 2 घंटे के फैसले का इंतजार था, वो फैसला अब आ गया है और याचिका को ही खारिज कर दिया है जो कांग्रेस ने लगाई थी केंद्रीय चुनाव आयोग में कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन गलत तरीके से रद्द किया गया है। उस याचिका को चुनाव आयोग ने बिल्कुल भी सही नहीं समझा और इस याचिका को खारिज कर दिया है। आयोग ने याचिका पर राहत देने से इनकार किया है। कांग्रेस के लिए कानूनी विकल्प अब सीमित हुए, यानी कि कोर्ट का ही फैसला अब कांग्रेस को मानना होगा, क्योंकि यहां से चुनाव आयोग से कोई राहत नहीं है। कोर्ट क्या निर्णय लेगा, कोर्ट में यदि कांग्रेस पार्टी जाती है, कब तक ये फैसला आता है, अब ये सिर्फ आने वाले वक्त में है। लेकिन फिलहाल जिस राहत की उम्मीद केंद्रीय चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी को थी, वो कोई राहत नहीं है। तो उस याचिका को खारिज कर दिया। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस मामले में आपको बता रहे हैं। लगातार इंतजार किया जा रहा था इस फैसले का। सुबह से कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस पूरे मामले को लेकर लगा हुआ था कि कैसे केंद्रीय चुनाव आयोग के दरवाजे खटखटाए जा रहे थे। रात भर से प्रदर्शन था, बाहर बैठे थे। सुबह होते ही याचिका लगाई गई, कांग्रेस के अधिवक्ता वहां पहुंचे और चले इसी मामले को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानकारी देंगे हमारे सहयोगी कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ है। कुलभूषण, इंतजार खत्म हो चुका है, कांग्रेस पार्टी की याचिका को ही चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। बिल्कुल सही है। अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर है कि कांग्रेस की जो राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन, इलेक्शन कमीशन ईसी ने उनका नामांकन रद्द कर दिया है। मध्य प्रदेश से उनका नामांकन जो है दिल्ली पहुंचाया गया था। जो कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल है, डेलीगेट्स है, वो आज दिल्ली में मिला था और दिल्ली में केसी वेणुगोपाल, अभिषेक मनु सिंघवी के साथ साथ विवेक तनखा, तमाम कांग्रेस के जो प्रतिनिधि मंडल है, तकरीबन 10 कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आज सुबह ईसी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की थी और मीनाक्षी नटराजन मामले में अपना पक्ष रखा था। 2 घंटे तक फैसला सुरक्षित रखा इलेक्शन कमीशन ने और तमाम जो कानूनी दस्तावेज है, जो दावपेच है, जो खामियां हैं, वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के अधिकारी उसको पढ़ते हुए नजर आए। अलग अलग जो है दस्तावेजों से मिलान भी किए गए। जो कानून के सलाहकार हैं आयोग के ही, उनसे भी उनकी चर्चा हुई और उसके बाद एक बड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन ने लिया है। मीनाक्षी नटराजन का जो राज्यसभा नामांकन फॉर्म है वो निरस्त कर दिया है। अब इसके बाद कांग्रेस के पास क्या ऑप्शन बचता है? कांग्रेस के पास अब नेक्स्ट ऑप्शन ये बचता है कि कांग्रेस या तो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उसके पहले कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। केसी वेणुगोपाल के साथ मध्य प्रदेश के तमाम सीनियर लीडर और दिल्ली के सीनियर लीडर्स के साथ अलग अलग राज्यों के भी सीनियर लीडर इस बैठक में मौजूद रहेंगे और अगला कांग्रेस का क्या कुछ स्टेप रहेगा मीनाक्षी नटराजन के मामले में, इस विषय को लेकर चर्चा की जाएगी कि क्या पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जो है कांग्रेस जाती हुई नजर आएगी। लेकिन ये कह सकते हैं कि पर ये निर्णय लिया गया है कि जो याचिका लगाई गई थी, सुबह से कांग्रेसी सक्रिय थे, कांग्रेस के अधिवक्ता कई सारे वहां पहुंचे थे, उस याचिका को खारिज किया गया। क्या आधार माना गया केंद्रीय चुनाव आयोग? बिल्कुल, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन को एक बड़ा झटका लगा है। कल मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो पूरा घटनाक्रम हुआ, मध्य प्रदेश के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं अरविंद दुबे, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि जो अदालत में केस चल रहा है उसकी जानकारी मीनाक्षी नटराजन के द्वारा नामांकन फॉर्म में छुपाई गई है। और यही दलील आज भी कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने ये दलील पेश की थी कि इस तरह का कोई भी मामला या एफआईआर मीनाक्षी नटराजन के ऊपर तेलंगाना में दर्ज नहीं है। लेकिन जो अदालत पर जो मामला है, जो कि परिवारवाद वाला मामला है, इसमें मीनाक्षी नटराजन को एक पार्टी बनाया गया है। उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं है। हालांकि यह मामला अदालत में विचाराधीन है। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर जो है बीजेपी ने कल विधानसभा में काफी हंगामा
किया, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने तमाम दस्तावेज रखे कि मीनाक्षी नटराजन के द्वारा जो है जो भी जानकारी है, चाहे वो आपराधिक रिकॉर्ड हो, संपत्ति का रिकॉर्ड हो, ऐसी तमाम चीजें जो है वो छुपाई गई हैं। इलेक्शन कमीशन के सामने भी आज हमने देखा कि जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं उन्होंने भी यही बात दोहराते हुए नजर आए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 2 से ढाई घंटे बाद जब अपना फैसला सुनाया तो इस फैसले में मीनाक्षी नटराजन को राहत नहीं मिली है, नामांकन फॉर्म रद्द कर दिया गया है। अब कांग्रेस अपना अगला स्टेप उठाने के पहले कल सबसे पहले तमाम मध्य प्रदेश के जो सीनियर लीडर हैं, चाहे जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, दिग्विजय सिंह, वो कल बैठक करेंगे दिल्ली में। मल्लिकार्जुन खड़गे और जो उनके कानूनी सलाहकार हैं, जो अधिवक्ता हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उनसे चर्चा करेंगे और उसके बाद ये कह सकते हैं कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल कुलभूषण, लेकिन इस मामले को लेकर एक चीज और यहाँ जानना जरूरी कि अब हम समझे कि जो आरोप लगाए जा रहे थे वो आरोप अभी वैसे के वैसे ही रहेंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि पूरी तरह से रिटर्निंग ऑफिसर ने क्राइम किया है। हरीश चौधरी कहते नजर आ रहे थे कि रिटर्निंग ऑफिसर ने क्राइम कर दिया है, चुनाव पर विश्वास नहीं था उन्हें मध्य प्रदेश के निर्वाचन को लेकर। केंद्रीय चुनाव आयोग गए, अब वो आरोप केंद्रीय चुनाव आयोग के लिए भी उनके वही रहेंगे क्योंकि फैसला कांग्रेस के पक्ष में नहीं आया है। कोर्ट तो जाएगी, ये पहले कह चुके हैं बीते दिन जीतू पटवारी। क्योंकि कल भी हमने देखा कि विधानसभा में जो गहमा गहमी का माहौल रहा, सबसे पहले मीनाक्षी नटराजन अपने अधिवक्ता जेपी धनुपिया के साथ निर्वाचन जहां पे नामांकन की पूरी प्रक्रिया चल रही थी वहां पर पहुंची और जो भी त्रुटियां सबसे पहले मीनाक्षी नटराजन को बताई गई, उसके बाद अचानक से कैलाश विजयवर्गीय सहित तमाम बीजेपी के सीनियर लीडर पहुंचे। जब मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म चेक किया गया, उनका हल्फनामा चेक किया गया तो उसमें कई ऐसी खामियां पाई गई जिस पर बीजेपी ने आपत्ति उठाई। तकरीबन 1 से 2 घंटे तक विधानसभा में काफी गहमा गहमी का माहौल रहा। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथापाई भी हुई। देर शाम तक जो कि अरविंद दुबे है, रिटर्निंग ऑफिसर है, उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करने के बाद मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन फॉर्म है वो रद्द किया। रद्द करने के बाद आज सुबह दिल्ली में जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इसको लेकर वो इलेक्शन कमीशन ऑफिसर से मिले। तकरीबन पूरी ये मुलाकात हुई और इस मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को कहा कि हम इस विषय में अभी विचार करते हैं और तमाम दस्तावेज को सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने खंगाला और उस जो दस्तावेज है उसमें कई ऐसी त्रुटियां और कमियां पाई गई हैं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इतना बड़ा है कि अभी चुनाव आयोग से कोई राहत नहीं, अब कोर्ट का ही रास्ता अख्तियार करना होगा कांग्रेस को, ये फिलहाल तय नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो बीते दिन से अब तक 24 घंटे तो होने को है कांग्रेस जब संघर्ष करती नजर आ रही है मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर। रद्द होने के बाद से उसी बहाली तक संघर्ष किया, लेकिन चुनाव आयोग से कोई राहत नहीं है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक यही महत्वपूर्ण खबर।